हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, अभी हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे फोटोसिंथेसिस का। बहुत ही कम समय में फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कहाँ पे होता है, वो सारा कुछ पढ़ेंगे। और एक आंसर अगर 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसको लिखेंगे कैसे, वो भी सीख लेंगे एकदम फास्ट। देखिए देखिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि प्लांट में सनलाइट आता है ना। नीचे से वाटर जाता है रूट से, और एटमॉस्फेयर से जाता है CO2। ये तीनों कंबाइन होकर एक रिएक्शन करके क्या बनाता है, एक ग्लूकोज बनता है CH6H12O6। ऑक्सीजन निकलता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, CO2 लेता है एटमॉस्फेयर से, और O2 एटमॉस्फेयर में वापस कर देता है। अब देखिए उस पर से ये होता कहाँ पे है, तो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल यूज होता है, ठीक है, प्लांट में। चलिए आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसको हम कैसे डील करेंगे, है ना, एग्जाम में। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ गया तो उसको क्या लिखेंगे, पहला टॉपिक लिखेंगे डेफिनेशन, फिर इसमें क्या लिखेंगे, तो केमिकल इक्वेशन। अब इक्वेशन में रॉ मटेरियल क्या यूज हुआ फोटोसिंथेसिस में, वो लिखेंगे। अभी सब पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर उसके बाद प्रोडक्ट क्या बना, ये रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, वो कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। ये फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है वो पढ़ेंगे। क्या क्या इवेंट होता है उसमें, 3 इवेंट होता है, वो पढ़ेंगे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो इंट्रोडक्शन है कि ये ऑटोट्रॉपिक में होता है। ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेसिस में ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। जो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं वो अपने आप में ऑटोट्रॉप कहलाते हैं, क्योंकि अपना खाना खुद बनाए, है ना। अब देखिए, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक का मतलब ये होता है कि स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक बिग मॉलिक्यूल बनाते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। और ये होता कहाँ पे है, देखिए एनाबॉलिक को थोड़ा सा और समझते हैं। स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल टूट ज्वाइंट होके बड़ी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिक। और कैटाबॉलिक उसको बोलते हैं जिसमें एक बड़े मॉलिक्यूल टूट जाता है, तो उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल कंबाइन होके एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। कैटाबॉलिक मतलब टूटना, बड़े मॉलिक्यूल से छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाना, ठीक है। अब देखो, अकर्स इन प्लांट, ये फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे, तो प्लांट में, एल्गी में, और सम प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में ऐसा भी होता है, ठीक है। चलिए अब डेफिनेशन सीख लेते हैं। इट इज़ द बायोकेमिकल प्रोसेस, क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्यों है बायोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है ना, ठीक है। इन विच, देखो, बाय विच ग्रीन प्लांट, क्या है ना, ग्रीन प्लांट ऑफ द प्लांट। देखो ग्रीन प्लांट, देखो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, कोई भी प्लांट के ग्रीन पार्ट ये काम करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, वाटर का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये डेफिनेशन होगा, जो कि पहला पार्ट मेरा आंसर का हो जाएगा डेफिनेशन। अब नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए, केमिकल इक्वेशन लिख देंगे। क्या लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन जो भी है, 6CO2 + 12H2O, 612O6 एंड, देखिए हाँ, अब देखिए CO2H2O, देखिए CO2 एटमॉस्फेयर से मिला, H2O वाटर रूट से मिला, और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बन गया, ग्लूकोज और वाटर निकल गया, और O2, है ना। ये है रिएक्शन, ये तो लिखना मस्ट है। अब देखिए, ये इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। आप लोग चैप्टर 1 का केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब देखिए, रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में क्या है, CO2 और वाटर। CO2 हम लोग को पता है कहाँ से मिलता है, एटमॉस्फेयर से। और ये एंटर कहाँ से होता है, तो लीफ में होता है, स्टोमाटा से, ठीक है। और इसमें से CO2 जो है, C जिसमें है, कार्बन है, इसमें कार्बन मॉलिक्यूल जो है यही ग्लूकोज का फॉर्मेशन में मदद करता है। ग्लूकोज का फॉर्मेशन रॉ मटेरियल के कौन से कंपाउंड से होता है, तो वो ये कार्बन से होता है, CO2 के कार्बन से होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर के बारे में। देखिए, वाटर अब्जॉर्ब बाय द रूट, ये कहाँ से होता है, अब्जॉर्ब होता है रूट से। और ये ट्रांसपोर्ट होता है पूरे पूरे प्लांट में जाइलम से, किससे, जाइलम से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और ये इस कंपाउंड में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन यूज करता है वहाँ पे फूड को बनने में, ग्लूकोज के बनने में। और ऑक्सीजन यहीं से H2O का ही ऑक्सीजन होता है, जो कि एटमॉस्फेयर में निकलता है। 1 नंबर का क्वेश्चन में आता है कि जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलता है वो कौन से कंपाउंड से रिलीज होकर निकलता है, तो वो तुमको बताना पड़ेगा कि H2O ब्रेक डाउन से वो ऑक्सीजन निकलता है,
है ना। चलिए अगला, नेक्स्ट हम प्रोडक्ट पहले जान लेते हैं। ये रॉ मटेरियल था, रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट बनता है पहला मेरा ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज में सी कहाँ से आया है, तो CO2 से, है ना। H कहाँ से आया है, तो ये हाइड्रोजन से, ठीक है, यहाँ पे वाटर से। और ऑक्सीजन तो इसी से है, ऑक्सीजन इसका है CO2 का, क्योंकि इसका ऑक्सीजन तो निकल चुका है एटमॉस्फेयर में, है ना। चलिए अगला, ये तो समझ गए मेन फूड ऑफ द प्लांट। फूड का मेन प्लांट पार्ट क्या है, ये ग्लूकोज, ठीक है। कैन बी स्टोर्ड एज ए स्टार्च। अगर फोटोसिंथेसिस हुआ, ग्लूकोज बना, प्लांट यूज कर लिया और उसमें से भी बच गया, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ तो ग्लूकोज बच गया, तो वो उसको यूज कर लेता है, वो स्टोर कर लेता है किसमें, तो स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। यूज फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ, यूज होता है एनर्जी और ग्रोथ के लिए। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ये क्या है, C6H12O6 फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखिए वाटर भी बनता है, तो सम वाटर इज रीयूज। वाटर क्या कहता है, प्लांट अपने में रीयूज कर लेता है। सम प्रेसिपिटेट इन द मेटाबॉलिज्म, कुछ रिएक्शन होते हैं जिसमें वो वाटर का यूज होता है, और ये एक बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखिए O2 क्या होता है एटमॉस्फेयर में, ये H2O के ब्रेकडाउन से, ये H2O के ब्रेकडाउन से O2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये रिलीज हो जाता है स्टोमाटा से वापस निकल जाता है, ठीक है। और इसेंशियल होता है रिस्पायरेशन के लिए। क्या होता है, कुछ O2 को वो रख लेता है, जिससे बाद में वो रिस्पायरेशन में यूज होता है। इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बस इतना जानना है कि O2 H2O के ब्रेकडाउन से निकलता है। अब देखिए कंडीशन क्या क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, तो कंडीशन चाहिए हमको सनलाइट। रॉ मटेरियल तो मिल गया, हम इतना रॉ मटेरियल लेके आ गए हैं, उसके बाद ये बनता है, उसके लिए हमको कंडीशन है सनलाइट। सनलाइट होगा तभी फोटोसिंथेसिस होगा। और सनलाइट में क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी बोल रहे हैं इसको, क्या बोल रहे हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए, और उसके बाद एनर्जी तो मिल गया, तो खाना बनेगा कहाँ, तो क्लोरोफिल। किचन कौन सा है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट काम आता है, ग्रीन पिगमेंट इन अ क्लोरोप्लास्ट, है ना। अभी हम लोग पढ़ते हैं CO2 के बारे में, तो कोई दिक्कत नहीं है। रॉ मटेरियल में CO2 एटमॉस्फेयर से, H2O सॉइल से, रूट से आता है, ग्लूकोज बनता है, ये ठीक है, वाटर निकलता है, और यहाँ पे O2 इधर निकल गया। कंडीशन में सनलाइट भी पता है, क्लोरोफिल को पढ़ते क्या होता है, ठीक है, डिटेल से, ठीक है। तो देखिए अब ये होता कहाँ, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। देखिए प्लांट में होता है, हम बोलेंगे किसी को कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, तो बोलेंगे प्लांट में होता है। एक बच्चा बोलेगा प्लांट में कहाँ, तो एक लीफ में। क्या होता है, लीफ में होता है। लीफ में कहाँ पे, तो लीफ का सेल में होता है। तो सेल में कहाँ पर, देखिए लीफ है, लीफ को काट दिए, एनाटॉमी हो गया, सेल आ गया, लीफ से कटिंग किए, कटिंग से सेल निकल गया। सेल में कहाँ पे, तो सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट का भी दो पार्ट है, एक है स्ट्रोमा लिक्विड वाला पार्ट, और उसमें एक थैलाकोइड होता है, एक क्या होता है, स्टैक बना होता है, ऐसा। तो यहाँ पहला यहाँ पे होता है, पहला पार्ट यहाँ पे होता है, ठीक है। और सेकेंड पार्ट इस लिक्विड वाले पार्ट में होता है, स्ट्रोमा में, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, है ना। पहला पार्ट इसमें होता है, इस ऑर्गेनेल में, और यहाँ सेकेंड इधर, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए ये स्टैक है ना, ये स्टैक जैसा है। पहला पार्ट यहाँ पे होगा, H2O का स्प्लिटिंग यहाँ पे होगा, H2O से O2 यहीं पे बनेगा, उसके बाद ग्लूकोज यहाँ पे बनता है, ठीक है, स्ट्रोमा में। देखिए इसका दो पार्ट है, एक यहाँ पार्ट है और एक लिक्विड वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे पहला स्प्लिटिंग ऑफ वाटर यहाँ पे होगा, और रिडक्शन ऑफ CO2 यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए आगे, अब देखिए ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, बस इतना ही। पहले क्या होता है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, तो प्लांट से लीफ को कटिंग किए, उसके बाद आया सेल, प्लांट सेल के बाद क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे, तो देखिए ग्राना में और स्ट्रोमा दोनों में होता है, हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। चलिए आगे, अब देखिए ये है जो लीफ होता है ना, ये जो लीफ है, लीफ का क्रॉस सेक्शनल हम काट दिए हैं, और काटने के बाद देखिए ऐसा होता है। ये लीफ का सबसे ऊपर पार्ट है, ये ऊपर पार्ट है, और नीचे है ये नीचे पार्ट, तो ये सबसे ऊपर पार्ट है और ये सबसे नीचे पार्ट है। सोचिए इतना पतला लीफ है और इसको हम इतना जूम कर दिए, ऐसे करके जूम कर दिए। ठीक है, सबसे ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं कुटिकल, यही है।
लेमिनेशन, जो हम लोग लेमिनेशन करते हैं ना कोई चीज़ को बचाने के लिए, पेपर को बचाने के लिए, सबसे ऊपर का कोटिकल वैक्स है। जैसे तालाब या झील में कमल का फूल होता है तो उसके ऊपर कोटिकल ज़्यादा होता है, तो कि वो पानी में रहे तो सड़े नहीं। ठीक है, पहला लेयर कोटिकल होता है। फिर ये जो सेल है ये सबसे ऊपर वाले अपर एपिडर्मिस क्या कहलाते हैं, अपर एपिडर्मिस। तो सेम नीचे भी होगा लोअर एपिडर्मिस, कोटिकल भी है नीचे, ऊपर भी है, अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस। अब देखिए ये पूरा का पूरा है मेसोफिल, ये स्पॉन्जी मेसोफिल है इतना दूर, और ये पैलिसेड है। ठीक है, देखिए ये पूरा का पूरा मेसोफिल है, और मेसोफिल में ही यहाँ पे होता है क्या, तो क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट। और इधर जाइलम है, फ्लोएम है, ऐसा कुछ पढ़ना हमको, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हमको देखना था। ये देखो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, ये सब ऊपर का अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, कोटिकल यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस पे क्या होता है, स्टोमाटा होता है। क्या होता है, स्टोमाटा होता है। चलिए अब आगे फिर से देखेंगे। देखिए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हम क्या बताए थे, तो प्लांट में होता है। प्लांट में कहाँ होता है सर, तो लीफ में होता है। लीफ में कहाँ पे होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि यूज होता है। ठीक है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लोरोप्लास्ट। लीव्स आर द मेजर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन। लीव्स क्या है, मेजर ऑर्गेन है फोटोसिंथेसिस के लिए। लीव्स कंटेन ग्रीन कलर सेल ऑर्गेनल, ग्रीन कलर का सेल ऑर्गेनल का मिलता है, जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, वहीं पे होता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट, ये चीज़ लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखो स्टोमाटा। अभी हम स्टोमाटा दिखाएं ना, तो स्टोमाटा यहाँ पे स्टोमाटा दिखाएं। देखिए स्टोमाटा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, द टीनी पोर, सबसे छोटा छोटा पोर होता है, मोस्टली फाउंड इन द लोअर एपिडर्मिस। कहाँ पे मिलता है, लोअर एपिडर्मिस, 1 नंबर का क्वेश्चन। और स्टोमाटा कहाँ पे मिलेगा, तो लीफ के लोअर एपिडर्मिस में। दे अलाउ गैसेस टू एंटर एंड एग्जिस्ट, यहीं से CO2 एंटर करता है, O2 बाहर निकलता है। ठीक है, स्टोमाटा आप लोग भी पहले पढ़ चुके हैं। अब एपिडर्मिस, अभी हम एपिडर्मिस आपको दिखाएं ना, यहाँ पे अपर में लोअर में। अब एपिडर्मिस के बारे में देखें। आउटर देखो, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लीफ क्या है, आउटर मोस्ट। कोटिकल को ना देखे तो ये आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, अपर एपिडर्मिस, इट डज नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है ऊपर में। ठीक है, इट प्रोटेक्ट द इंटरनल लीफ, ये क्या कहता है, इंटरनल लीफ को प्रोटेक्ट करके बचाता है। लोअर एपिडर्मिस, इट कंटेन द स्टोमाटा, ये क्या है, स्टोमाटा यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, देख लो, है ना। हाँ देखो, उसके बाद क्या, इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। स्टोमाटा ही है तो जहाँ से CO2 बाहर अंदर जाता है और O2 बाहर निकलता है। गार्ड सेल, गार्ड सेल क्या कहता है, यही तो है गार्ड, गार्ड जिसको बोलते हैं, कंट्रोल करता है गैसेस का अंदर जाना और बाहर निकलना, सब इसी के हाथ में होता है। ठीक है, देखिए दीज आर द बीन शेप्ड सेल, ये सेल है। दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, देखो दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड हैव सेल वॉल, इसके में भी सेल वॉल होता है। प्लांट सेल है तो सेल वॉल हो गई। देखो स्टोमाटा का हम एक बहुत अच्छा इमेज लिए हैं। देखो यहाँ पे स्टोमाटा ओपन है, क्या है, स्टोमाटा ओपन है। देखो यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया है, और यहाँ पे क्या है, स्टोमाटा क्लोज है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस सभी बंद है। जब इसमें वाटर फिल हो जाता है ना, तो ये अपने आप में फुल हो जाता है, एकदम फुल हो गया वाटर से, तो ये इसका शेप ऐसा है, तो अपने आप बलून जैसे फूल जाता है। और यहाँ पे वाटर श्रिंक कर गया, वाटर निकल गया तो चिपक गया, अपने आप चिपक जाता है ऐसे, तो इसमें से गैसेस ऑफ एक्सचेंज बंद हो जाता है। ये ओपन सेल है, ओपन स्टोमाटा है, ये क्लोज स्टोमाटा है। ठीक है, अब देखिए इवेंट, इवेंट क्या क्या होता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में इवेंट क्या क्या होता है, तो देखिए पहला अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, पहला क्या होगा, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोफिल, किससे होता है, क्लोरोफिल से। ठीक है, अब अब्जॉर्प्शन हो गया ना, अब देखिए अब क्या होगा, कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी का कन्वर्ट हो जाएगा केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा केमिकल एनर्जी में। एंड एक और काम होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। पहला क्या, कन्वर्जन में पहला काम, कन्वर्जन में पहला काम क्या होगा, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनेगा। दूसरा काम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन कहाँ काम आ जाएगा, तो फूड ग्लूकोज बनने में। ऑक्सीजन कहाँ, ये रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। और लास्ट काम रिडक्शन, लास्ट काम क्या होगा, रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द कार्बोहाइड्रेट। CO2 रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, है ना। चलिए अब हम लोग
आगे ये तो सिग्निफिकेंस आप लोग खुद पढ़िएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं आंसर कैसे लिखेंगे। तो पहला क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। दूसरा क्या लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बहुत जरूरी। रॉ मटेरियल क्या क्या यूज हुआ, प्रोडक्ट क्या बना वो लिखें, सब कुछ बताएं अभी आपको हम। फिर कंडीशन, क्या कंडीशन है, क्लोरोफिल सनलाइट। उसके बाद क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस लिखेंगे। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट के बारे में लिखेंगे, गार्ड सेल के बारे में लिखेंगे, और क्लोरोफिल, गार्ड सेल, स्टोमाटा, तीनों का डेफिनेशन लिखेंगे। 5 नंबर क्या आएगा तो। उसके बाद क्या लिखेंगे, इवेंट। क्या लिखेंगे, इवेंट। इवेंट में क्या लिखेंगे, 3, अब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन और रिडक्शन। ये कंप्लीट 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू।